कुछ एडवांस सीखते चले जा रहे हैं। आज हमारा वीडियो है सैलरी स्लिप का। दोस्तों स्पेलिंग कुछ जगह शॉर्ट लिखी हुई है, कुछ जगह पूरा लिखा हुआ है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बताया गया है। जैसे कि हमारी ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये सैलरी स्लिप बेसिक वाली, इसका जो एडवांस वाला हिस्सा है वो ये है, ये पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। अभी हम एक बेसिक वाला देखते हैं कि चीजें होती हैं और इस टेबल को थोड़ा सा हम सजाने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा सीरियल नंबर, ई कोड, नेम, बेसिक सैलरी, HRA, CONV, WD, SD, TV, कन्वेन, अमाउंट, ESI, PF, कंटेंट, TD, नेट। अब ये होता क्या क्या है दोस्तों? ई कोड मतलब इम्प्लॉयज कोड होता है। फिर इसके बाद में हमारा PF का होता है इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इम्प्लॉयज आप लगा सकते हैं, वैसे इम्प्लॉयज रहता है इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। फिर इसके बाद में आता है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। फिर कन्वेंस होता है मतलब यातायात वाहन आपका। वर्किंग डे का होता है दोस्तों WD का वर्किंग डे, SD का होता है स्टैंडर्ड डे। ये टोटल बेसिक सैलरी, टोटल हाउस रेंट अलाउंस, टोटल कन्वीनियंस, टोटल अमाउंट। ये सही होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। फिर PDF का होता है प्रोविडेंट फंड। कैंटीन हो गई। TD होता है टोटल डिडक्शन दोस्तों, TD का होता है हमारा टोटल, ये टोटल डिडक्शन। और नेट पे मतलब इन हैंड आपके हाथ में कितनी सैलरी, कितना पैसा आपके पास में आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में। जय हिंद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए हमने एक बेसिक निकाल रखा है, वैसे हम इसको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर पर डाल रहे हैं सीरियल नंबर। तो यहाँ पर 2 नंबर सीरियल नंबर डाला। अब ये ई कोड एम्प्लॉय कोड होता है, जैसे कि हमारा EL था एल्यूमिनियम डिपार्टमेंट, तो यहाँ से EL 553 था, EL 553। तो EL आप 0123 कर सकते हैं, 01001 के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, E001 के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से आपको लेना है। और यदि आपके पास में ऑलरेडी है तो 500, 5, 2 और 4 ले सकते हैं आप। फिर आपने इसके बाद में आपने यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम, देखो कोड है तो नाम ठीक है ले सकते हैं, एम्प्लॉय कोड ले सकते हैं, फादर नेम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी आपको नाम लिखना है वो आप राहुल लिख लिया हमने, राहुल, जो भी सरनेम वगैरह है आप वो आप लिख सकते हैं। फिर बेसिक सैलरी इस बंदे की कितनी है, तो 14,500 इसकी क्या है, बेसिक सैलरी है। अब हाउस, देखो एक का हाउस लेना और एक का नहीं। अब देखिए हाउस यदि वो लेता है, हाउस नहीं लिया उसने, तो फिर कन्वीनियंस मतलब वाहन वो सुविधा लेगा, तो वाहन के उसके जैसे हमारे डिस्टेंस के हिसाब से लगते हैं, तो हमने यहाँ पर 1200 रुपए कन्वेंस के काट दिए। वर्किंग डे 26 होते हैं, उसने कितने दिन काम किया है, तो हम टोटल 26 ही डाल रहे हैं। स्टैंडर्ड डे 30, 31 होते हैं, अलग अलग महीने के हिसाब से वो हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर TBS, तो टोटल बेसिक सैलरी, तो इक्वल टोटल बेसिक सैलरी सेलेक्ट किया इनटू वर्किंग डे डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डे, मतलब वर्किंग डे कितने दिन आपने काम करा, इंटर। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई है, टोटल बेसिक सैलरी। टोटल हाउस रेंट, तो हाउस सेलेक्ट किया इनटू वर्किंग डे डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डे। फिर इसके बाद में कन्वीनियंस लिया हुआ उसने, तो इक्वल इनटू वर्किंग डे इक्वल स्टैंडर्ड डे। फिर इसका टोटल अमाउंट क्या होगा, इक्वल, इसको आपने सेलेक्ट किया TBS को प्लस THRA प्लस T कन्वेंस। तो यहां पर आपकी 14,500 में से 13,600 आपके पास में बची हुई है। अब बात करते ESI। दोस्तों क्या होता है कि या तो एम्प्लॉय कार्ड होता है, मेडिकल कार्ड होता है, या ESI होता है। ESI बोले तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ये बीमारी के लिए होता है। कोई यदि आप बीमार हो जाते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाके 2-5 लाख रुपए तक का, जितना कंपनी देती है उतने लाख रुपए तक का आप इलाज फ्री करा सकते हैं। आपको एक कार्ड मिलेगा, एम्प्लॉय स्टेट कार्ड मिलेगा, उससे आप, जैसे आधार कार्ड होता है, वोटर ID कार्ड होता है, ऐसे प्लास्टिक का कार्ड मिलता है जिसमें आपकी नाम और डिटेल सारी चीजें फिल रहती है, विद फोटो रहती है, और उसके बाद में आप जाके दिखा सकते हैं और आपका इलाज जितने आपके उसमें लिमिट है, और उसमें हॉस्पिटल होना चाहिए कि ESI हॉस्पिटल कौन कौन से होते हैं। तो इस तरीके से आप जाके वहां पर
फ्री में इलाज करा सकते हैं, तो वो कटता है आपका। अब देखिए वो अपने अलग अलग हिसाब से कटता है, लेकिन हम जो लगाना है इक्वल सैलरी को सेलेक्ट किया इंटू 1.75%, सीधा परसेंट 1.75% आपका ईएसआई कट रहा है। जितना आपको कटवाना है उतना आप, जितना नहीं कटवाना है कंपनी जिस हिसाब से काटती है दोस्तों, कंपनी किस हिसाब से काटती है वो उसके हिसाब से रहता है। मतलब हमने काटा हुआ 1.75 के हिसाब से, कंपनी 2 भी काट सकती है, 0.75 भी काट सकती है, 1 भी काट सकती है, जो कंपनी का रहता है। एक ये हम एक सीखने के लिए एक सैलरी तैयार कर रहे हैं, सैलरी स्लिप तैयार कर रहे हैं, जिसमें अमाउंट अलग अलग तरीके से हम क्रिएट कर रहे हैं। इक्वल पीएफ सैलरी सेलेक्ट किया इंटू 12%। अब ये इसमें कोई कंपनी 6%, 8%, 14%, तो हमने दोस्तों यहाँ पर एक अनुमान के तौर पर 12% लिया हुआ, इंटर किया हुआ है। फिर हमने कैंटीन, अब देखिए वो उसने हाउस नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पर उसने कन्वीनियंस लिया हुआ है। अब एक टाइम में उसको कुछ नहीं होगा तो दूसरे टाइम उसको कुछ खाना पड़ेगा। उसने कुछ यदि लिया है तो वो यहाँ पर पैसे कटेगा, तो हम यहाँ पर 800 रुपए के हिसाब से कुछ जो भी उसको अमाउंट लगा हुआ है, या उसको हम 1300 रुपए कर देते हैं, जो भी है कैंटीन के हिसाब से, इंटू जितने दिन आपने खाया है, तो वो अनुमान के तौर पर अनुमान भी सही निकल के आ गया है, 1300 रुपए हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ, टोटल डिडक्शन, तो टोटल डिडक्शन इक्वल ईएसआई कटा आपका, पीएफ आपका कटा, आपने खाना खाया उसका कटा, नेट पे आपके हाथ में कितनी सैलरी आने वाली है, तो इक्वल सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, तो आपके हाथ में 10,400 रुपए आपके हाथ में आने वाले हैं। देखिए हमने 4 नंबर दिया हुआ है, इससे जो पहले हमने कंप्लीट की हुई है स्पेस 5 to 6, फिर यहाँ पर हमने एम्प्लॉइज का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर हम सेम सैलरी प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाउस का उसको मिल रहा है कि नहीं। 2 कंडीशन होती है कि यदि हाउस मिलेगा तो कन्वीनियंस नहीं मिलेगा उसको, मतलब रहने का यदि उसको दिया जाएगा, भैया आपको हमारी तरफ से यदि आप हमारे यहाँ रह रहे हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप को हम दे रहे हैं तो आप जहां मर्जी चाहे रह सकते हैं। तो जैसे कंपनी में रह रहेंगे तो कम कटेगा, लेकिन कंपनी दे रही है तो उनको 1200 रुपए जैसे दे रही है कंपनी, कन्वीनियंस का 0 हो जाएगा। इतने दिन काम करा उसने, इतने दिन कैलेंडर में होते हैं, इक्वल सैलरी सेलेक्ट किया इंटू वर्किंग डे, स्टैंडर्ड डे, इंटर इक्वल कैंटीन इंटू वर्किंग डे डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डे, फिर आपने ये निकाला इक्वल सेलेक्ट किया हाउस को, ये आ गया है। अब टोटल अमाउंट उसके पास में इक्वल ये प्लस होगा, अब उसके बाद में उसको हाउस मिल रहा है, ये प्लस होगा, फिर उसके अब यहाँ 1200 मिला लेकिन उसके दिन के हिसाब से, फिर ये कटेगा, तो ये उसको मिल गया है, ईएसआई कट गया उसके इक्वल ये सैलरी सेलेक्ट की इंटू 1.75%, सीधा परसेंट लगा दीजिए, इंटर कर दीजिए, इक्वल पीएफ 12% कट रहा है तो इंटू 12% सीधा ये मिलेगा। ये 1600 रुपए हर महीने उसका कटेगा, तो जैसे साल भर उसने काम करा है तो साल भर के हिसाब से उसको ये पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब कैंटीन उसको हाउस का तो मिल गया है, अब वो रहे या ना रहे ये उसकी मर्जी है, उसको तो कंपनी ने पैसा दे दिया है। या यदि इसको 0 दिया होता तो इसको कन्वेंस दे दिया 1200 रुपए के, भैया तेरा आने जाने का है, अब तू कहीं से भी आ, बस से आ, किसी से भी आ, इस तरीके से ये कटता भी है। आप इसको दोस्तों यहाँ पर जोड़ने की बजाय, ये जो टोटल अमाउंट में जोड़ने की बजाय इसको आप माइनस कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी बंदा आ रहा है, उसको बोला भैया तेरी 20,000 रुपए सैलरी है, तू गाड़ी में आएगा, ये हम कम सैलरी पे ले रहे हैं। इससे अलावा एक में बड़ी सैलरी भी बताते हैं हम आपको, कैंटीन 0, भैया वो टिफिन लेकर आ रहा है, तो टोटल डिडक्शन इक्वल इसको सेलेक्ट किया प्लस इसको प्लस इंटर, टोटल क्या हुआ इक्वल सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, 11,700 उसके हाथ में आने वाली है। अभी क्यों आने वाली है, क्योंकि उसको देखो यहाँ पर उसने कैंटीन नहीं ली हुई है और कन्वीनियंस का उसको नहीं मिला। यदि कन्वीनियंस भी आप दे देते तो यहाँ पर सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती, लेकिन दोनों में से एक चीज, क्योंकि वो रहेगा तो कन्वीनियंस की उसको जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए, अब दोस्तों में दूसरे तरीके से निकालते 5वें नंबर का E5 to 6। अब देखिए यहाँ पर आपने एक एम्प्लॉयज को लिया हुआ है जिसकी सैलरी है 28,000 रुपए, 28,000 रुपए उसकी सैलरी है। अब 28,000 रुपए में
28,000 रुपए में यदि वो हाउस लेता है तो इसमें से उसका हाउस काटना पड़ेगा। हाउस नहीं ले रहा है, वो गाड़ी से आ रहा है। यदि वो गाड़ी से आ रहा है तो ये इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो गाड़ी से यदि वो आ रहा है तो कन्वेंस उसका लग रहा है हमारा 1400 रुपए। एक अनुमान है, 26 वर्किंग डे, स्टैंडर्ड 30 डे, यहां पर ये उसने निकाल दिया है। लेकिन अब ये टोटल अमाउंट हमने यहां पर प्लस किया हुआ है, तो यहां पर ये प्लस नहीं होगा क्योंकि देखो हाउस का तो कुछ है नहीं उसका। तो यहां पर इक्वल बेसिक सैलरी माइनस कन्वेंस के जितना कटा, इंटर आ गया। अब यहां पर हमने काटा क्यों, क्योंकि उसका कट रहा है। इधर पीछे हमने जोड़ा था, यहां पर इसको हमने काटा हुआ है। ये ऐसा, ये पीएफ कट के आ चुका है। कैंटीन का, अब कैंटीन का उसने खाना खाया है, नहीं खाया है, तो ये ऑटोमेटिक निकल के आ गया है। ये देखिए, अब यहां पर सब कुछ सेम होगा। ये उसका टोटल डिडक्शन हुआ है, टोटल डिडक्शन में ये माइनस हुआ है। इधर हम इसको जोड़ रहे थे, यहां पर टोटल इसको हमने यहां पर जोड़ा था, टोटल अमाउंट को यहां पर माइनस करा हुआ है क्योंकि टोटल कन्वेंस ये उसका कट रहा है, तो इसलिए हमने उसमें से माइनस किया हुआ है। हाँ, इसको आप जोड़ोगे तो सैलरी अलग हो जाएगी, प्लस इसको इंटर, ये देखिए बढ़ गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जोड़ के भी और जोड़ने के बाद में आप घटा के भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आपने इसको बना लिया है, तो जैसे यहाँ पर जाकर आप इसको यहाँ से जाकर बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर देने के बाद में इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इसको भी बॉर्डर दे सकते हैं। और यहाँ से स्टाइल से जाकर, ये स्टाइल से जाकर आप हेडिंग दे सकते हैं। फिर इसके बाद में इसको भी आप पूरे को ऑल बॉर्डर दे सकते हैं, और चाहें तो कोई कलर दे सकते हैं। इस वाले को सेंटर में कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डिजाइन दिखने वाला है, अच्छा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यहाँ पर आप जो और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से निकलता है, कहीं आपको मिल रहा है तो कहीं कटता है। मतलब एक ऐसी बेसिक सैलरी है ये, एक हमारे नॉलेज के लिए, एक हमारे सीखने के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें एडिट भी होगी, बहुत सारी चीजें कट भी होगी, जुड़ेंगी भी, घटेगी भी, नए प्रकार से भी सीट आएगी। तो ये सारी चीजें ऐसी आपकी होती रहेगी। तो इस तरीके से आप कुछ भी करके अपनी इसको डिजाइन दे सकते हैं। इसका साइज आप चाहे बड़ा कर सकते हैं, इसमें कलर फिल कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, इसमें आपको कोई कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं। मतलब अपने इसको डिजाइन को और अच्छा बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो वो सही थोड़ा सा दिखेगा। आप टेबल को जितना अच्छा डिजाइन से सजा सकते हैं उतना अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर, अगले वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं इस तरीके से कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की कौन कौन से मार्केटिंग का है, वो क्या अकाउंट का है, तो उसकी सैलरी अलग कटेगी, उसकी अलग कटेगी, ये निकाल के देखने वाले हैं अगले वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, नर्मदे हर।